गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव एनाटॉमी जो कोडेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में है आपके सेक्शन बी में। पिछले टर्न पे हमने कंपैरेटिव इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में बात करी थी और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है आपके पिसिज में स्कॉलियोडॉन, एम्फीबियंस में राना टिग्रीना एंड रेप्टाइल्स में वेरेनस, एविज में कोलम्बालिविया एंड मैमल्स में रैबिट और एक्टोलेगस जिसे कहते हैं। तो आज आपके कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एनाटॉमी पढ़ेंगे जिसमें स्केलेटल सिस्टम है। वर्टिब्रेट स्केलेटल सिस्टम होता क्या है पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी एनिमल की बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटल सिस्टम एंड एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम में जैसे बात करते हैं तो हम जैसे स्केल्स वगैरह पाए जाते हैं बॉडी के आउटर साइड, तो ये क्या है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और एंडोस्केलेटन सिस्टम में जो कि कार्टिलेज और बोन का बना होता है, बोन में जितनी भी बोन्स होती है वो है एंडोस्केलेटन बनाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर सिंपली हम वर्टिब्रेट स्केलेटन सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है वर्टिब्रेट skeletal system? Inorganic components of body comprise 60% of the dry weight, largely calcium hydroxyapatite crystal, and provide the compressive strength of bone. The organic component is primarily collagen, which give bone great tensile strength, provides support and movement via attachment for सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल्स, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गेन्स। जो इंडोस्केलेटल सिस्टम होता है यह बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल्स होते हैं इनके अटैचमेंट के लिए और बॉडी के मूवमेंट में भी सहायता करता है। स्केलेटल सिस्टम इज ए मेजर साइट फॉर रेड मेरो फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो फीमर होती है यह रेड बोन मेरो सेल्स के डेवलपमेंट में सहायता करती है। यहाँ पर ही अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। एंड प्ले रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल्स हैं, इनके मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देयर आर टू बेसिक स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ बोन, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें बोन जो होती है दो प्रकार की होती है, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी टाइप की। कॉम्पैक्ट बोन forms the outer shell of all bone and also the shaft in long bones. Spongy bone is found at the expanded head of long bone and fills most irregular bone. जो बोन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से है। इसमें स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन आपको बताई गई है। स्पॉन्जी बोन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है एंड कॉम्पैक्ट बोन जो होती है एकदम कॉम्पैक्ट होती है। बोन फॉर्मेशन बीइंग विद ए ब्लास्टिमा, एनी एग्रीगेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक mesenchyme cells which will differentiate into tissue such as muscles, cartilage और bones। जो mesenchymal cells होती है वह ये bones, cartilage एंड muscles बनाने का कार्य करती है। These cells then develop into either fibroblast and or osteoblast. Fibroblast forms collagen, osteoblast forms bone cells. Together these form membrane bone deposited directed in a blastema. Intramembranous ossification is the process of membrane bone formation. This process give rise to जो बोन होती है उसके बनने की प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन कहते हैं। और जो बोन की फॉर्मेशन होता है इस तरह से बोन ऑफ लोअर जो स्कल्स एंड पेक्टोरल गर्डल, डेंटिन, अदर बोन दैट डेवलप इन द स्किन, वर्टिब्री इन सम वर्टिब्रेट, टीलियोस्ट, यूरोडेल्स, एपोडेंस, इनमें बोन्स जो है स्केलेटल सिस्टम बनाती है और इसमें मेम्ब्रेन टाइप की बोन्स पाई जाती है। एंडोकोर्डल ओसिफिकेशन
is the process in which bone is deposited in pre-existing cartilage and such bone is called replacement bone। यहाँ पे बोन ग्रोथ का एक आपको डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हाइलेन कार्टिलेज मॉडल्स बोन ग्रोथ कैसे होती है। पेरी ओस्टियम प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है, इनमें ब्लड वेसल मेडुलरी कैविटी सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन होगा। इनमें निम्न भाग होते हैं एपीफाइसियल प्लेट पेरिस्टोमियम एंड कॉम्पैक्ट बोन जो है इसके स्ट्रक्चर है। स्केलेटल जो होता है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। डर्मल स्केलेटन स्किन ऑफ मोस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स हैज़ नो हार्ड स्केलेटल पार्ट but dermal bone elements are usually present in the head region. Early vertebrates, ostracoderms, had so much dermal bone they were called armored fish. Armored fish ostracoderm जो होती है उनमें डर्मल बोन पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है ऑस्ट्रेकोडर्म जो है फिशेस का दे रखा है। After ostracoderm fish continued to develop much bone in skin, but that bone has become thinner over time. एंडोस्केलेटन में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। सोमेटिक जिसमें एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन आते हैं। विसरल में कार्टिलेज और बोन एसोसिएटेड विद गिल and skeletal elements such as jaw cartilage derived from them। अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखें तो इससे हमें पता चलता है कि प्रिमिटिव स्प्लैकियोक्रेनियम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर है। तो इसमें मैंडिबुलर आर्च, हायोड आर्च, ब्रैंकियल आर्चेज इसमें दिखाई दे रही है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये जो है एंडोस्केलेटन इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर हम बात करते हैं जो स्केलेटन होता है डर्मल बोन ऑफ फिशेस उसमें किस तरह का होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड लेमिलर कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, डेंटिन एंड ऑफन ए सरफेस विद ए लेयर ऑफ इनेमल लाइक मटेरियल। इवोल्यूशनरी ट्रेंड लार्ज बोनी प्लेट गिविंग वे टू स्मॉलर थिनर बोनी स्केल्स। जो एंशियंट्स आर्मोर होता है वह लिविंग फिश में नहीं पाया जाता है। गैनोइड स्केल्स केवल लेटिमेरिया और स्टर्जियोन में ही पाया जाता है। ये क्या है स्केलेटन बनाते हैं स्केल जो है। प्लेकोइड स्केल इलेस्मोब्रैंक फिशेस में पाया जाता है। टिनेडोइड साइक्लोइड स्केल्स मॉडर्न बोनी फिश में पाया जाता है। तो यहाँ पर स्केलेटन के रूप में जो स्केल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है जो ये फिशेस में पाया जाता है।